goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आपने मुझे देख रहे हैं goodmorningnews.in पर। goodmorningnews.in को चिराग पासवान का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा है। पत्र में उन्होंने नीतीश के खिलाफ अपनी नाराज़गी का जिक्र करते हुए लिखा है कि वे उनसे क्यों खफा थे। उस पत्र में पीएम मोदी और भाजपा की तारीफ की गई है। चिराग की ओर से लिखे गए पत्र में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम का भी जिक्र किया गया है। चिराग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे अपने पत्र में कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सीटों का बंटवारा हुआ और उसमें यह तय हुआ था कि लोजपा को एक सीट राज्यसभा का दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने समय आने पर अपना समर्थन देने से मना कर दिया था। हमारे नेता के प्रति उनका यह व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगा। मुख्यमंत्री उनके नामांकन के समय भी नहीं पहुंचे थे। बाद में वे विधानसभा पहुंचे, लेकिन नामांकन के समय वे नहीं आए थे। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुख्यमंत्री के प्रति कभी कोई व्यक्तिगत तीखा टिप्पणी नहीं की। जदयू नेताओं द्वारा मुझे कालिदास और दलाल तक कहा गया। मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं को यह अच्छा नहीं लगा और वे इससे आक्रोशित हो गए। इसके बाद भी मेरे कार्यकर्ताओं की ओर से किसी प्रकार का कोई भी तीखा टिप्पणी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं किया गया। एनडीए के पार्टनर नेताओं द्वारा ऐसी बात कही जाएगी तो यह लोजपा और भाजपा के रिश्ते में दरार लाने के लिए काफ़ी होता है। उन्होंने रामविलास पासवान जी के बीमारी के बारे में भी लिखा है। चिराग ने अपने पत्र में लिखा है कि मेरे पिताजी बीमार हैं और इसको लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री से पूछा गया कि रामविलास पासवान जी बीमार हैं, क्या आपको जानकारी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री इतने व्यस्त होने के बाद भी फ़ोन करके मेरे नेता और पिता का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया था। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कई नेताओं ने हमें फ़ोन कर मेरे पिता और मेरे नेता के बारे में जानकारी ली थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी भी उनके बारे में कोई भी जानकारी लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर महागठबंधन के एजेंडे पर काम करने का भी आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने अपने पत्र में लिखा है, बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार महागठबंधन के एजेंडे पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय 2015 में जदयू, राजद और कांग्रेस ने मिलकर बनाया था। मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन में बिहार के लोगों को बिहार नहीं लाए जाने के निर्णय पर भी सवाल उठाया है। 15 साल से सत्ता में होने के बाद भी बाढ़ से मुक्ति के बारे में ठोस कदम नहीं उठाने, कोरोना में उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं देने पर भी लोजपा नेता मुख्यमंत्री से नाराज दिखे हैं। लोजपा ने कोरोना काल में चुनाव नहीं करवाने का भी फैसला लिया था और अपनी भावनाओं से अवगत भी करा दिया था, लेकिन चुनाव हो रहे हैं। लोजपा को प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी नहीं देने पर भी चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को अपने पत्र में घेरा है। उन्होंने लिखा है, मैंने सीएम से सरकार में लोजपा प्रतिनिधि शामिल करने की मांग की थी।
लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वह हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा, आप क्यों ठाकुर और ब्राह्मणों को मंत्री बनाना चाहते हैं? आपके परिवार का कोई सदस्य है तो बोलिए, मैं मंत्री बना देता हूँ। इस पत्र के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है और चुनाव के ठीक पहले इस पत्र का लीक होने का भी राजनीतिक मायने निकाला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सवर्णों के वोट को अपने पाले में करने के लिए चिराग पासवान और उनकी पार्टी इसे तेज़ी से वायरल करेगी और दलितों के बीच रामविलास पासवान का अपमान करने का उनके फैसले को भी और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को भी वो बताने का काम करेगी। नमस्कार, मुझे लगता है आपको मेरा यह वीडियो ठीक लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।